always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! What if life gives you the choice कि आप टाइम रिवर्स कर सकते हो? You have an option कि आप पीछे चले जाओ टाइम में एंड चेंज कर दो सारी चीज़ें. Would you do it? Life is strange कुछ ऐसा ही है. रिसेंटली मैंने जब इसको रिविजिट किया, इस गेम की ओपनिंग इसी क्वेश्चन के साथ होती है एंड इसका एंड भी. Max? Chloe? Get in, Max! Welcome home, Max. The strange fact is, for everyone, 2015 में जब ये गेम रिलीज़ हुआ था, जिसने तब ये गेम खेला होगा, जिसने उसके बाद ये गेम खेला होगा, सबको at some point of time यही क्वेश्चन स्टक करता है. Would you make that choice of changing everything? या फिर आप सब कुछ वैसे ही रहने दोगे जैसा वो है? It's a very retrospective game to view in 2 parallels. ये गेम मेरे POV में 2 पैरेलल्स में चल रहा है. एक इस गेम की मेन लीड कैरेक्टर जो है मैक्स, जिसके POV से हम खेलते हैं, एंड सेकेंड इज क्लोई, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है. दोनों कैरेक्टर्स का ही एक POV है, जिस POV को गेम ने अलग अलग वेरिएशंस के थ्रू, अलग अलग सीन्स और सिनेरियोज के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें मोर देन वन लेंस इस गेम को देखने की ज़रूरत है. आई वोंट से कि ये बहुत परफेक्ट गेम है. इसमें परफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट 2015 के रिलीज़ हुए गेम के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसके ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं थे, इसके पेसिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. इवन गेम कई बार आपको कई सारे सिचुएशन में ड्रैग फील किया हुआ दिखता है कि वो ड्रैग हो रहा है. स्टोरी लाइन भी कुछ बहुत ऐसी अमेजिंग नहीं है कि आप एकदम अमेजिंगली शॉक हो जाओ इसकी स्टोरी लाइन से. डायलॉग भी थोड़े थोड़े आज अगर हम उनको सुनते हैं जाके वापस तो तुमको थोड़े से क्रिंज फील आते हैं.
So it's not a, no, I would say perfectly aligned game. But still, to many gamers and to myself as a not so perfect gamer myself, still हम सब के बीच में एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली अराइज होता है, वो ये है कि वाई इतना नॉट सो परफेक्ट गेम होने के बावजूद भी क्यों जब हम गेमिंग्स की लिस्ट में एक रैंकिंग लगाते हैं तो क्यों उसमें लाइफ इज स्ट्रेंज का नाम ज़रूर आता है. आई मीन बाकी गेम्स का आना किसी न किसी रीजंस की वजह से वर्थ इट लगता है, बट वाई दिस गेम? क्लोई और मैक्स ऐसे नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो सुपर हीरो टाइप और नॉट सो वेरी स्ट्रॉन्ग अपील टाइप कैरेक्टर्स क्यों हमें इतने रिलेटेबल लगते हैं? मैक्स कोई बहुत ख़ास या बहुत सुपर हीरो टाइप गर्ल कर नहीं है. वो ये भी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हो. इनफैक्ट सिचुएशंस इन गेम जब आप उसके पीओवी से गेम खेलते तो आपको लगता है कि शी इज़ शाय, शी इज़ टिमिड. कई मौक़ों पे वो इवन अंडर कॉन्फिडेंट सी भी फील हुई है आपको. बट स्टिल वाई उसका प्रेजेंस हमें इतना स्ट्रांगली पुल करता है अपनी साइड? क्यों क्लोई जैसी कैरेक्टर जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, क्यों वो कैरेक्टर बाय द एंड ऑफ द गेम हमें इतना स्ट्रॉन्ग पुल कर ले जाती है अपने साइड कि हम उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? क्यों हम वो अल्टीमेट चॉइस लेते हैं कि हम अलग अलग डिसीजंस में क्लोई को सेव कर पाएँ? क्यों मैक्स का पुल क्लोई की तरफ इतना ज़्यादा है? देयर आर आर्ग्यूबली मैनी रीजंस फॉर दिस गेम. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियंस में अगर मैं कहूँ तो इट्स अगेन द पॉइंट कम्स टू अ वेरी सिंपल लॉजिक. इट्स नॉट सो परफेक्ट गेम में एक चीज़ जो परफेक्टली हमें समझाई गई है वो इसका टाइटल ही है जो सब कुछ डिफाइन कर देता है. लाइफ इज़ स्ट्रेंज. हमें ये चीज़ बहुत ही एविडेंटली ये गेम सिखाना और समझाना चाहता है कि लाइफ भी इस गेम की तरह ही है जिसे हम मैक्स की पीओवी से खेलते हैं, कि यहाँ पे कुछ भी परफेक्टली अलाइंड नहीं है. बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंज मोमेंट्स और सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम इन चॉइसेस की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं. गेम अगर मैं दो पर्सपेक्टिव से देखूं, पहला ऑब्वियसली वो एक मैक्स का पीओवी है और दूसरा क्लोई का पीओवी है. मैक्स के पर्सपेक्टिव से वो वापस आई है आर्केडिया बे में, उससे क्लोई मिल गई है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ अपनी आगे की लाइफ एक प्लान करना चाह रही है कि नाउ दैट दे आर टुगेदर हाउ कुड दे प्लान टू बी टुगेदर. बट आई गेस अगेन जैसा कि बहुत ही लेजेंडरी लाइन कही गई है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पाइडरमैन ने ये चीज़ बहुत पहले सिखा दी थी. मैक ने शायद वो क्लास मिस कर दी होगी. लाइफ मैक्स को ऐसे ऐसे टर्न्स देती है जहाँ पे उसे अपनी पावर, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, उसके पर्सनल डिसीजन, उसकी चॉइसेस के बीच में चूज़ करना होता है. यहाँ सवाल सही या गलत का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है मोरालिटी और रैशनैलिटी का. मोरालिटी जो मैक्स को सही करने के लिए मजबूर कर रही है, और रैशनैलिटी कि क्या उसे ये जो सही करना चाहिए इसकी ज़रूरत भी है. रेट्रोस्पेक्टिव टू अगर हम क्लोई के पीओवी से कहानी को देखते हैं तो हमें दिखता है क्लोई अगेन अ मच डैमेज्ड गर्ल देन मैक्स. ये चीज़ हमें पूरे गेम में सामने रखी गई है कि मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है मैक्स के पीओवी में. क्लोई के डैड उसे छोड़ के चले गए, उसकी बेस्ट फ्रेंड मिसिंग है, एंड इवन सो एक पॉइंट है मैक्स भी उसे छोड़ के चली गई थी. शी वॉज ऑल अलोन देयर. क्लोई के लिए मैक्स का वापस आना एक ग्लिम्स ऑफ होप जैसा है.
उसे एक होप मिलती है कि व्हाट इफ अब जब मैक्स वापस आ गई है तो उसकी मदद से वो रेचल को ढूंढ पाए, वो अपने कुछ अनडिलीवर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाए। उसके पीओवी से जब हम गेम को देखते हैं तो हमें गेम ग्रिटी, डार्क, इंटेंस नज़र आता है, जो कि हमें सिंबलाइज करता है उसका ट्रॉमा, उसके इश्यूज। 5 एपिसोड के इस गेम में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं और बहुत से ऐसे पोर्शंस होते हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि ये गेम स्लो हो जाए। एट टाइम्स यू जस्ट वांट टू सिट बैक एंड सिंक इन विद दोज इमोशंस जो ये आपको कन्वे करना चाहता है। इन माई एक्सपीरियंस विद ऑल द अदर गेम्स दैट आई हैव प्लेड, गेमिंग हिस्ट्री में इसकी अल्टीमेट चॉइस जैसी एंडिंग मैंने शायद ही कहीं देखी होगी। एंड आई कैन वाउच फॉर एवरी अदर गेमर, एवरी अदर पर्सन हु हैज़ प्लेड दिस गेम, हम उस एंडिंग के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। गेम कंप्लीट्स इन अ फुल सर्कल। वो जिस पॉइंट से, जिस सवाल के साथ शुरू हुआ था, एज अ व्यूअर, एज अ प्लेयर, हमें घूम फिर के वहीं ले आता है कि व्हाट इफ तुम्हारे पास वो चॉइस होती टाइम रिवर्स करने की, तो क्या तुम करते? क्या तुम अपनी मिस्टेक सुधारते? क्या तुम किसी को वापस लेकर आते, या फिर सब कुछ वैसा ही छोड़ देते? That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm These in pieces of class. time can frame us Everything's all. cool. I'm okay. I kept my voice in order. I kept